हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, हम सभी लोग दिन को याद करने के लिए डेट का सहारा लेते हैं। लाइक किसी का जन्म हुआ है तो भैया फलानी उसकी बर्थ डेट है, किसी की मैरिज हुई है तो फलानी उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो जनरली किसी भी दिन को याद रखने के लिए हम तारीख का यूज करते हैं। और तारीख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेट, ये एक अंग्रेजी कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है गाइस। इसी तरीके से हमारे सनातन धर्म में तिथि का यूज किया जाता है। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म नवमी तिथि को हुआ था, भगवान कृष्ण परमात्मा का जन्म जो था वो अष्टमी तिथि को हुआ था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का दहन जो किया था वो दशहरा को किया था, भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वो अयोध्या नगरी में आए थे तो वो अमावस्या तिथि थी। तो इस तरीके से हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में तिथि का यूज किया जाता है। जबकि वेस्टर्न कल्चर को आप देखेंगे, इंग्लिश कैलेंडर को देखेंगे तो उसके अंदर डेट यानी कि तारीख का यूज किया जाता है। तो प्रश्न ये आता है गाइस कि ये तिथि क्या है और ये तारीख क्या है और ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो गाइस, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि तिथि क्या है, तारीख क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, तारीख का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सिंपल है कि आज रात की 12 बजे से लेकर के कल रात के 12 बजे तक जो एक समय निकलेगा उसे तारीख गिना जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि आज पहली तारीख है और अभी दिन के 10 बज रहे हैं, तो कल रात को 12 बजे के बाद से पहली तारीख लग गई थी, जो आज पूरे दिन चलेगी और आज रात को 12 बजे ये पहली तारीख खत्म हो जाएगी। तो तारीख का एकदम सीधा सिंपल फंडा है कि भाई रात को 12 बजे से दूसरे दिन के 12 बजे तक तारीख, बात खत्म। अब इस तरीके से अब हम तिथि को समझते हैं। लेकिन तिथि का गाइस लॉजिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको डीप में सोचना पड़ेगा। तो आप डीप में यदि सोचने जाते हैं तो आप सोचिए कि आप पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी पर यदि आप खड़े हैं तो सौर्य मंडल की सारी चीजें आपको गोल गोल घूमती दिखाई देंगी। अब उसके अंदर सौर्य मंडल में सबसे पहले आता है सूर्य और फिर उसके बाद में आता है चंद्रमा। तो ये दोनों के ऊपर ही अपने को फोकस करना है। यदि हम पृथ्वी पर खड़े हैं और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ऐसा हमें दिख रहा है, तो सूर्य को पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में 1 साल का समय लगेगा। इसी तरीके से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर पूरा लगा रहा है तो उसे पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग 30 दिन लगेगा। तो इससे एक चीज यहाँ पर एकदम सिंपल हो रही है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, एक चीज एकदम सिंपल क्लियर हो रही है कि सूर्य को चक्कर लगाने में 1 साल लग रहा है, वही चक्कर चंद्र को लगाने में 1 महीना लग रहा है, यानी चंद्र सूर्य से तेज चल रहा है। तो इस कारणवश क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्र पर्टिकुलर किसी एक बिंदु पर आते हैं, फिर उसके बाद में चंद्र की गति तेज है जिसके कारण चंद्र तेज चल रहा है और सूर्य धीरे चल रहा है। अब ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 12 डिग्री का होगा, तब उसे हम पहली तिथि कहेंगे। ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्र के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 डिग्री होगा तब पहली तिथि मानी जाएगी। फिर उसके बाद में चंद्र इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, तब जब ये डिफरेंस 24 डिग्री होगा तब दूसरी तिथि मानी जाएगी। इसी तरीके से जब ये डिफरेंस 180 डिग्री का होगा तब क्या हो जाएगा कि सूर्य और चंद्र दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और तब मानी जाएगी 15वीं तिथि, जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा। फिर उसके बाद में फिर ये डिफरेंस आगे बढ़ेगा 180 प्लस 12 यानी 192 डिग्री। जब ये 192 डिग्री होगा तब हम इसे कहेंगे फिर से एकम प्रतिपदा और वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा मानी जाएगी। फिर उसके बाद में फिर प्लस 12 डिग्री ऐसे करते करते फिर ये डिफरेंस क्या हो जाएगा 160 के बाद में 0 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर एक पॉइंट पे आकर के सूर्य और चंद्र एक साथ हो जाएंगे जिसे हम कहेंगे अमावस्या। तो गाइस, ये थोड़ा सा हार्ड है, शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप इतना खाली समझिए कि सूर्य और चंद्र के बीच में जब 12 डिग्री का डिफरेंस होगा तब पहली तिथि मानी जाएगी और फिर प्लस 12 करते करते तिथियां जो है वो प्लस होती जाएगी। तो इन शॉर्ट, सूर्य और चंद्र के ऊपर हमारी तिथि डिपेंड करती है, जबकि डेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उससे किसी से लेना देना नहीं है। रात के 12 बजे से और दूसरे दिन की रात के 12 बजे तक का समय ये डेट है, तो डेट फिक्स है। जबकि तिथि तो सूर्य और चंद्र की गति के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके कारण तिथि कभी भी बदलती है। रात को बदलेगी, सुबह में बदलेगी, शाम को बदलेगी, दोपहर को बदलेगी, तिथि कभी भी बदलेगी, क्योंकि जब 12 डिग्री का डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच में कंप्लीट होगा तब तिथि बदलेगी। लेकिन तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज, आई होप आप समझ रहे होंगे तिथि और तारीख में क्या डिफरेंस है। तो हमारी सनातन संस्कृति में तिथि को महत्वता दी गई है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में तारीख को महत्वता दी गई है। गाइज, वीडियो फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ी सी हार्ड लगी होगी लेकिन समझिएगा, आपको पता चलेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।